दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। आज हम पढ़ेंगे नज़्म अकबर इलाहाबादी की नज़्म मुस्तकबिल। आप जानते हैं कि अकबर का असल नाम सैयद अकबर हुसैन था और अकबर तखल्लुस करते थे। मदरसा अलीगढ़ हमने पढ़ ली है। अब है मुस्तकबिल। मुस्तकबिल के लफ्ज़ी माने आप सभी जानते हैं कि फ्यूचर, आने वाला वक्त। हमारे पास तीन ज़माने हैं। एक जो हमारा वक्त चल रहा है जिसको हम हाल कहते हैं, एक वो वक्त जो गुजर गया है उसको माजी कहते हैं, और आने वाला वक्त मुस्तकबिल। और हर शख्स अपने मुस्तकबिल के लिए बहुत फिक्रमंद रहता है। अक्सर क्या होता है कि जो हमारा माजी है वो तो बीत गया, वो अच्छा गुजरा या बुरा गुजरा, अब वो चला गया। किसी फिलासफर ने कहा था कि पास्ट इज डेड, यानी माजी जो है वो मर गया है। माजी में आप कितने अच्छे थे, माजी में आपसे कुछ गलतियां हुई, वो बात चली गई। आप हाल में कैसे हो, मौजूदा दौर में कैसे हो, प्रेजेंट टाइम में आप कैसे हो, ये बात देखने की है। और आपको और हमें सबको ये फिक्र रहती है कि हमारा मुस्तकबिल कैसे होगा, फ्यूचर कैसे होगा। और इस पर बहुत से फिलासफर भी लिख चुके हैं, बहुत से थिंकर इस पर लिख चुके हैं कि मेजॉरिटी में लोग, अक्सरियत में लोग अपने हाल को ख़राब कर देते हैं मुस्तकबिल की फ़िक्र के लिए। यानी कोई मकान बना रहा है, उसने इतना कर्जा उठा लिया कि अपने हाल को वो जी ही नहीं पाता है, अपने हाल में वो कुछ तफरी नहीं कर सकता, सांस जो है वो सुकून की नहीं ले सकता। और दूसरी तरफ जो दूर अंदेश लोग हैं वो अपने मुस्तकबिल को निखारने के लिए, उनका मुस्तकबिल जो है वो शॉर्ट टर्म नहीं होता है, वो मुख्तसर नहीं वो सोचते हैं, वो दूर का सोचते हैं। और उनका मुस्तकबिल उनका ज़ाती मुस्तकबिल नहीं है बल्कि नस्लों का मुस्तकबिल होता है, जिसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं उनके, कि आने वाले दौर में हमारी नस्लों के लिए हमने क्या करना है। जैसे आज के दौर में पानी तो हमारे पास है, लेकिन जो दानिशवर हैं वो ये सोच रहे हैं कि आने वाले दौर में, यानी आने वाले 50-100 साल में, 200 साल में पानी की किल्लत हो सकती है, और उसके लिए वो आज से सोच रहे हैं। एक आम इंसान को तो ये मालूम हो ही नहीं सकता कि पानी भी कभी ख़त्म हो सकता है। जैसे कि अभी जो ये है कि पानी पीने का कितना है हमारे पास, और आप जानकर हैरान होंगे कि सिर्फ 3% पानी जो है, हालांकि आपने सुन के रखा है, एक आम सी बात घरों में निकलती है कि 7 हिस्से पानी है दुनिया में और 3 हिस्से खुश्की है। ये बात सही है, लेकिन पीने का पानी सिर्फ 3% 3% है, 3% है। और उसमें से भी जो पानी हम बचा पाते हैं वो 1% ही बच पाता है, बाकी ज़ाया होता है। ये बात मैंने इसलिए ज़मीन आ गई कि मुस्तकबिल के लिए इस तरीके से सोचा जाता है। अकबर इलाहाबादी के हवाले से अभी तक जो हम जान पाए हैं, आपके साथ डिस्कशन भी हुई है, अकबर की शायरी पे बात हो गई है, जब इनकी नज़्म हमने मदरसा अलीगढ़ पढ़ी वहाँ बात हुई है कि ये जान पाए हैं कि ये मगरबी तहजीब के ख़िलाफ़ थे। ये साइंस और अंग्रेज़ी इस तालीम को समझते थे, या वेस्टर्न कल्चर को समझते थे कि ये कौम को तबाह करने वाला है, ये कौम को गर्क करने वाला है। तो इसलिए ये सर सैयद अहमद ख़ान के भी ख़िलाफ़ रहे, क्योंकि सर सैयद अंग्रेज़ी तालीम देना चाहते थे। ये आप जान चुके हैं। इस नज़्म में इन्होंने जो देखा था अकबर इलाहाबादी ने कि उस वक्त मुसलमान कौम कहाँ जा रही है, या हमारी हिंदुस्तानी कौम कहाँ जा रही है, और इन्होंने ये पेशनगोई की कि मुस्तकबिल में हमारे साथ क्या होने वाला है। अब वो जो इनके अंदर का दर्द था, जो इनका मुशाहिदा था, जो तजर्बा था, या जो एहसासात और जज्बात होते हैं कौम के लिए, वतन के लिए, वो इन्होंने इस नज़्म में रखे हैं। जैसे कि किसी के बुज़ुर्ग अगर होंगे तो अगर उनकी औलाद कहीं डगमगा रही है, क्योंकि जो बुज़ुर्ग हैं वो चाहे बड़ी डिग्रियां उनके पास नहीं होती हैं, लेकिन उम्र की जो उनके पास डिग्री है, जो तजर्बे की डिग्री है, वो सब डिग्रियों से बड़ी डिग्री होती है। तो वो समझाते हैं बच्चों को कि आप ऐसा करिए। अगर किसी का बच्चा बहुत आला ओहदे पे भी फाइज है, फिर भी बाप ही बच्चे को समझाता है कि बेटा इसको ऐसे कर लें, फलानी चीज़ को ऐसे कर लें। हम मतन पे आते हैं और बात ना करते हुए आप देखिएगा कि किस तरीके से अकबर इलाहाबादी ने इसको जो है बयान किया है। मज़ा भी करिएगा, इसमें दर्द व सोज भी है, इसमें चोटें भी हैं। ये मौजूदा तरीके राही मुल्क के अदम होंगे,
नई तहजीब होगी और नए सामा बहम होंगे। नए उन्वान से जीनत दिखाएंगे हंसी अपनी, ना ऐसा पेच जुल्फों में गैसों में ये खम होंगे। न खातूनों में रह जाएगी ये पर्दे की पाबंदी, न खातूनों में रह जाएगी ये पर्दे की पाबंदी, न घूंघट इस तरह से हाजबे रूए सनम होंगे। तीन तीन दो दो शेर करके हम करते हैं इसको आगे। ये मौजूदा तरीके की, जो मौजूदा तरीके से मुराद के जो उस वक्त के तरीके राइज थे, राहिए मुल्क अदम होंगे, कि ये ख़त्म हो जाएंगे, ये राई हो जाएंगे, ये नहीं रहेंगे। यानी उस वक्त एक तहजीब थी, एक पर्दा था, अबादत थी, एक मशरक़ की तहजीब थी, एक दूसरे का लिहाज था, एक पास था। अकबर कहते हैं कि ये नहीं होंगे, नई तहजीब होगी और नए सामा बहम होंगे, और आने वाले दौर में एक नई तहजीब जन्म लेगी और सामान भी जो एक दूसरे के साथ मिलेंगे वो भी नए होंगे। ये आज से 100 साल पहले अगर नज़म लिखी गई है तो आप देखेंगे किस तरीके से अकबर ने इसको बयान किया था। और देख लीजिए, अगर आप तारीख़ का मुताला करें या कुछ किताबों का मुताला करें, बुज़ुर्गों से पूछेंगे, उस वक्त एक अलग तरीका था, है ना। 20 साल पीछे भी हम चले जाएं तो अलग था, और अब पूरी ज़िंदगी जो है वो नए मोड पे आ गई है। पहले किसी को अगर पैसे देने होते थे तो उसके लिए एक वक्त दरकार था, उसके लिए बंदे चाहिए थे, अफराद चाहिए थे, वो पैसा लेके जाते थे। आज तो 1 सेकंड में पैसा ट्रांजेक्शन हो जाता है। फिर किसी से मुलाकात का सिलसिला तो बैरूनी ममालिक में तो सवाल ही नहीं है, चिट्ठी के ज़रिए होता था, तो आज तो ऐसा कुछ है नहीं है। कोई अमेरिका में बैठा है तो वो आपके पास बैठा है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें समझ सकते हैं। नए उन्वान से जीनत दिखाएंगे हंसी अपनी, मतलब नए तरीके से, नए मौजू से अपनी खूबसूरती दिखाएंगे हसीन। खूबसूरत लोग, उनके नए उन्वान होंगे, खूबसूरती बनने के नए तरीके होंगे। ना ऐसा पेच जुल्फों में न गैसों में ये खम होगा। गैसू हुए बाल, और जुल्फ आप समझते हो जो चेहरे पर लड़की होती है और उसमें पेच होता है, थोड़ा खम होता है, उलझी हुई होती है, कि ये नहीं होगा। और एक दौर में अगर आप चले जाएं, हमारी हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, या जिसके लिए हम बड़े, आप देखेंगे पुरानी फिल्मों में आप देख सकते हैं कि वहाँ खूबसूरती ये थी कि जिसके लंबे बाल होंगे, जुल्फ़ें खमदार होंगी, कद लंबा होगा, जिसको नहायत खूबसूरत तरीके से पर्दे में रखा होगा, तो वो खूबसूरती थी। अब तो सारा उसके बरक्स है, ये आप देख सकते हैं, इसमें मैं नहीं जाऊँगा, आप खुद कर सकते हैं कि सारा उसके बरक्स है। और उन्होंने कहा है अकबर ने कि नए होंगी ये सारी बातें। ना खातूनों में रह जाएगी ये पर्दे की पाबंदी, और खातून यानी औरतें भी ये पर्दे की पाबंदी नहीं करेंगी। अकबर ने उस वक्त कहा था, यानी उसके दौर में, कि अब तो खातूनें पर्दा करती हैं लेकिन ये पाबंदी उनमें नहीं रहेगी। न घूंघट इस तरह से हाजबे रूए सनम होंगे, और ना ही घूंघट जो है रूए सनम यानी सनम के रूह का हिजाब बनेंगे। अब औरतें हमारी हिंदुस्तानी तहजीब में, गंगा जमनी तहजीब में कई देर तक अपने ससुर के सामने घूंघट रखती थी, अपने बड़ों के सामने सर से दुपट्टा नहीं उतारती थी, हिजाब करती थी। अब तो ऐसा नहीं है। अब तो नई दुल्हन भी जब आती है तो वो खुले मुंह और खुले चेहरे से, खुले सर से आराम से बैठती है, और हमारे समाज में अब इसको बुरा नहीं समझा जाता। चलिए जी, आगे देखते हैं कि आगे आगे क्या कहते हैं अकबर इलाहाबादी। बदल जाएगा अंदाजे तबाए दौर गर्दों से, नई सूरत की खुशियां और नए असबाबे गम होंगे। ये सारा कुछ तबीयत दौर गर्दों के, आसमान की गर्दिश, गर्दों है आसमान की गर्दिश से सब कुछ तबीयत में बदल जाएगा। इंसान का मिजाज बदल जाएगा, तबीयत बदल जाएगी, रंग ढंग बदल जाएगा। नई सूरत की खुशियां और नए असबाब गम होंगे, कि जो खुशियां होंगी वो भी बिल्कुल नई होंगी, नई तरह की होंगी। यानी जो खुशियां उस दौर में थी वो खुशियां नहीं होंगी, और जो गम के असबाब होंगे वो भी बिल्कुल नए होंगे। ये भी आप देख सकते हैं। उस वक्त में खुशियां क्या थी कि सब एक साथ मिल के बैठे हैं तो खुशी है, एक साथ खाना खा रहे हैं तो खुशी का मकाम है। किसी के पास अच्छा खाना पीना है, अगर वो भूखा नहीं है, कपड़े हैं, तो उसके लिए खुशी है। आज तो जिसके पास मकान है, गाड़ी है, वो बड़ी गाड़ी के लिए परेशान है, जिसके पास बड़ी गाड़ी है वो जहाज के लिए परेशान है, और इसी वजह से उसको गम हो रहे हैं।
आप ये देख लीजिए कि आज की खुशियां क्या हैं, पुरानी खुशियां क्या थी, आज के गम क्या हैं, पुराने गम क्या थे। खबर देती है तहरीक हवा तब्दील मौसम की, खुलेंगे और ही गुल जमजमे बुलबुल के कम होंगे। तहरीक हवा, तहरीक हुआ मूवमेंट, कि जो हवा की तहरीक, हवा की मूवमेंट, ये खबर दे रही है कि मौसम तब्दील हो रहा है। अब देखिए, शेरियत अपनी जगह, मौजू के एतबार से शेर कमाल का, कि खबर देती है कि ये हवा चल रही है, ये खबर दे रही है कि मौसम की तब्दील होने वाला है। अब देखिए, हमारे यहाँ भी मौसम जब तब्दील होता है, गर्मा या सर्दी आने वाली होती है, तो हवा से पता लगता है कि आप ठंडक आ रही है या आप गर्मी आ रही है। लेकिन वहां वो अलामती तौर पर ये कहते हैं कि जो मौसम तब्दील हो रहा है, हमारा मुआशरा तब्दील हो रहा है, हमारी तहजीब तब्दील हो रही है। खिलेंगे और ही गुल, मतलब और ही फूल खिलेंगे, जमजमे बुलबुल के कम होंगे। और जिस तरीके से बुलबुल गुल पर यानी फूल पर फिदा है, वो गीत गाती थी बागात में, वो वाली चीज नहीं होगी। अब बुलबुल के नगमे जो हैं कम हो जाएंगे, वैसे नहीं रहेंगे। और शायद आप में से भी किसी ने ये समा नहीं देखा है कि कहीं बुलबुल बोलती है। कभी कभी कोयल हमारे यहाँ बोला करती थी, एक अरसा हुआ कि वो भी हम नहीं देख पाए। चिड़ियाँ आप देखते हैं कि चिड़ियाँ आपको नज़र नहीं आएंगी। कहते हैं कि मोबाइल की वजह से जो चिड़ियाँ हैं वो मर गई हैं या कुछ ख़त्म हो गई हैं। अकायद पर क़यामत आएगी, तरमीम में मिल्लत से नया काबा बनेगा, मगरबी पुतले सनम होंगे। अकायद पर यानी अकीदों पर क़यामत आएगी, तरमीम में मिल्लत से, कि मिल्लत में तरमीम हो जाएगी, अमेंडमेंट हो जाएगी, तब्दीलियां हो जाएंगी, और उस पर अकायद पर क़यामत आ जाएगी। देखिए भाई, कितना गहरा शेर कह दिया। हालांकि नज़म का हर शेर एक इकाई नहीं है, लेकिन अकायद पर क्या क़यामत है, इससे बड़ी क्या क़यामत है कि मुसलमानों में जितने भी अकीदे हैं, जितने भी लोग अपने अपने मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक दूसरे को मुसलमान ही नहीं समझते। हालांकि कुछ लोग उनमें एक दूसरे को काफिर कहते हैं, और अगर हम सब एक दूसरे को काफिर कहते हैं तो फिर हमें मुसलमान कौन बचेगा। ये अकबर तब गैस कर रहे थे, तब अंदाजा कर रहे थे कि मिल्लत में तमीम, नया काबा बनेगा, मगरबी पुतले सनम होंगे। और काबा भी नया बन जाएगा, और सनम कौन होंगे, मगरबी पुतले, यानी मगरब के पुरस्तार हो जाएगी कौम, मगरब को चाहने वाली बन जाएगी, फरंगी कौम की तरफ ज्यादा झुकाव होगा। बहुत होंगे मुगन्नी नगमा, बहुत होंगे मुगन्नी नगमा ये तकलीद यूरोप के, मगर बेजोड़ होंगे इसलिए बेतालो सम होंगे। कि मगरब मुगन्नी हुआ गाने गाने वाला, कि यूरोप की तकलीद में, यूरोप की पैरवी में गाना गाने वाले बहुत लोग होंगे, उनकी पैरवी करने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन बेजोड़ होंगे, उनमें जोड़ नहीं होगा, उनमें रबत नहीं होगा, इसलिए बेताल सम होंगे। उनकी जो ताल जो है वो बेताल होगी, वो जुड़ेगी नहीं, उसमें लय नहीं होगी, वो टूटती हुई नजर आएगी। यानी मगरब की बात तो करेंगे, ना ही वो मगरबी होंगे और ना ही वो मशरकी होंगे। आज भी आप देखते हैं कि कुछ लोग मगरब की तकलीद करते हैं, और मगरबी तो वो बन नहीं सकते, लेकिन वो मशरकी भी पूरी तरह से नहीं रहते। जैसे हम सब एक तरफ अगर हम देखें एक पहलू से, हम सब लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, हम सब लोग अंग्रेजी में तालीम हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि अंग्रेज हमें अंग्रेजी देकर चले गए थे, और हमें ना अपनी जुबानें अच्छी तरीके से आती हैं और ना ही हमें अंग्रेजी अच्छी तरीके से आती है। और इस तरह के कई और पहलू जो हैं उनको आप देख सकते हैं। हमारी इस तलाओं से ज़बान आशना होगी, लुगाते मगरबी बाजार की बादशाह से जम होंगे। जो मैंने बात की कि हमारी इस तलाओं से ज़बान, हमारी जो अपनी इस्तलाहें हैं, हमारे जो अपने आदाब हैं, जो हमारे अपने इस्लाहत हैं, वो उससे हमारी ज़बान आशना हो जाएगी। यानी कि उस वक़्त हमारी तहजीब में, चाहे उर्दू थी, फ़ारसी थी, हिंदी थी, जो हमारी मशरक़ी भाषाएं थीं, उसमें एक दूसरे के साथ मिलने का एक अलग सलीका था, खतूत लिखने का एक अलग तरीका था, कि उससे हमारी ज़ुबान नाआशना हो जाएगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि हम सारे और हमारी नस्ल, हमारे से पहले वाली और आने वाले जो बच्चे हैं, वो तो बिल्कुल नाआशना है उस चीज़ से। अगर आप देखें तो आज मोबाइल में जो अंग्रेज़ी लिखी जा रही है, उसके स्पेलिंग भी हर शख्स अपनी मर्ज़ी से लिख रहा है।
اردو یا وہ تہذیبی زبانیں تو اب بالکل وہاں سے نکل گئی ہیں، چونکہ اب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب کمیونیکیشن اگر کر رہے ہو آپ تو یہ بڑی بات ہے، یعنی آپ دوسرے تک بات پہنچا رہے ہو یہ بڑی بات ہے۔ زبان کا دھیان رکھا جائے یا نہ رکھا جائے اس پر بہت کم لوگ دھیان دے رہے ہیں، اور لغات مغربی بازار کی بادشاہ سے، اور جو لغات ہیں یہ مغربی بازار یعنی مغربی زبان، ویسٹ کی زبان، ان کی بادشاہ میں ضم ہو جائیں گے۔ ان میں اب دیکھ لیجئے آج ہمارے دور کا ایک ان پڑھ شخص جو کبھی بھی سکول نہیں گیا ہے، وہ بھی دیکھیے وہ ٹوٹے پھوٹے انگریزی کے 4 الفاظ بول لیتا ہے۔ اس کو اپنی بھاشا، اگر وہ ہندی سے ہے، اردو سے ہے، فارسی سے ہے، کسی اور زبان سے ہے، وہ زبان آئے نہ آئے لیکن وہ انگریزی کے الفاظ بولے گا، اور وہ اثرات کس طریقے سے مرتب ہوئے ہیں یہ ایک لمبی گفتگو ہے، اور ہم لوگ ویسا کرتے ہیں۔ بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا سے، زیادہ تھے جو اپنے ضم میں وہ سب سے کم ہوں گے، زیادہ تھے جو اپنے ضم میں وہ سب سے کم ہوں گے کہ بدل جائے گا معیار، تو شرافت کا معیار ہے وہ دنیا کی آنکھوں سے بدل جائے گا۔ دیکھیے بھائی کیا درد ہے شعر میں، کہ شرافت کا ایک اپنا معیار تھا، بھائی اس وقت میں معیار ہوا ہوگا، اور شرافت کا اور شرفا کا ایک معیار تھا، اکبر کہتے ہیں وہ بدل جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے پرانی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، پرانے واقعات پڑھ کے دیکھ لیجئے، اور آج کی شرافت دیکھیے کہ آج کچھ اور شرافت ہے۔ آج تو جو سب سے پیسے والا ہے وہ لوگوں کو سب سے شریف اور سب سے اچھا نظر آتا ہے۔ اگر کوئی انسان غریب ہے اس کے ہاں جتنا مرضی اخلاص ہو، جتنا مرضی وہ سچا ہو، اس کو کون مانتا ہے؟ اور زیادہ تھے، اور جو جس میں زیادہ تھے وہی لوگ کم ہو جائیں گے، وہ لوگ اتنے نہیں رہیں گے، وہ شرافت والے اتنے لوگ نہیں رہیں گے، وہ بالکل کم ہو جائیں گے، اور گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی رہ نہ جائیں گے، کتابوں ہی میں دفن افسانہ جادہ او خشم ہوں گے، کتابوں ہی میں دفن افسانہ جا او خشم ہوں گے، گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی رہ نہ جائیں گے، کتابوں ہی میں دفن افسانہ جا او خشم ہوں گے۔ جو ہماری گزشتہ عظمتیں ہیں، ہم کس طریقے سے رہے ہیں، اس کے تذکرے بھی نہیں کرے گا کوئی، ان باتوں کو پرانی باتیں کہا جائے گا، کوئی نہیں مانے گا ان کو۔ کتابوں ہی میں دفن، اور وہ کتابوں میں جو ہمارے جا و حشم ہے، ہماری عزت، ہمارے جا و جلال، ہمارا رتبہ، وہ کتابوں میں ہی دفن ہو کے رہ جائے گا، اس کا تذکرہ بھی کوئی نہیں کرے گا۔ اور کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا، ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے۔ اور افسوس کہ تغیر یعنی تبدیلی، کہ اس تبدیلی کا کسی کو احساس نہیں ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ حالانکہ یہ تبدیلی ہوئی، اتنی بڑی تبدیلی، جب ہم ایک ساتھ رہتے تھے، جب ہم ایک فیملی کنبے میں رہتے تھے، جب ہم محلے کا دھیان رکھتے تھے، جب ہم شہر کا دھیان رکھتے تھے، جب ہم اپنے ملک کے ساتھ محبت کرتے تھے، مذہب و ملت سے اٹھ کر محبت کرتے تھے، جب ہم ایک دوسرے کے لیے احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کر سکتے تھے، ہم دوسرے کی مجبوری کو اپنی مجبوری سے زیادہ ہمدردی سے دیکھتے تھے، یہ سب چیزیں تبدیل ہو گئیں، لیکن کسی کو اس کا احساس نہیں ہے، کسی کو اس کا غم نہیں ہے، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے، کہ جس ساز سے ہم پیدا ہوئے اسی کے اتار چڑھاؤ، زیر و بم اتار چڑھاؤ اسی کے ہوں گے، کیونکہ ہم پیدا ہی اسی میں ہوئے ہیں، جس ماحول میں ہیں ہم اسی کی باتیں کریں گے، اسی کے زیر و بم کے حساب سے ہم چلیں گے۔ اور آخری شعر دیکھیے جی، تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر، بہت نزدیک ہے وہ دن، نہ تم ہوگے نہ ہم ہوں گے۔ اکبر خود سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے انقلاب کا تجھے کیا غم ہے، اب سہارا دیتے ہیں، غم تو ان کو ہے کہ تجھے کیا غم ہے کہ ایسا بھی بہت نزدیک ہے کہ نہ تم اس دنیا میں ہوں گے اور نہ ہم ہوں گے، یعنی وہ سارے لوگ اس دور کی اس دنیا میں نہیں ہوں گے، وہ تو اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور یہ تہذیب جو ہمارے سامنے ہے، اب آپ دیکھیے کہ ایک شاعر اپنی آنکھ سے جس طریقے سے دیکھ سکتا ہے وہ عام آدمی سے الگ ہے، اور اکبر نے اتنے پہلے ایسا دیکھا، اور آج ان کا ایک ایک مصرع، ایک ایک لفظ
बिल्कुल सादिक आ रहा है और आप इसको खोलकर इसकी तशरीह कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था, इस तरीके से अकबर इलाहाबादी भी हमने मुकम्मल किया। अपने दोस्तों में, दूसरे कॉलेजेस में, अपने जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं, आपसे इल्तमास है शेयर करती रहिए। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कीजिए। अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज।